मैंने आपको पिछले टर्म पर समुच्चय का सीमा बिंदु के बारे में बताया था। मैं उसे दोबारा बताता हूँ। माना एक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय ए है, तो एक वास्तविक संख्या एल्फा को समुच्चय ए का लिमिट पॉइंट कहते हैं, यानी सीमा बिंदु कहते हैं, यदि एल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में एल्फा के अतिरिक्त समुच्चय ए का कम से कम एक बिंदु अवश्य हो, तो हम एल्फा को सीमा बिंदु कहते हैं। मैं आपको आज बोलांजो-वियरस्ट्रास थ्योरम के बारे में बता रहा हूँ, जिसका स्टेटमेंट है प्रत्येक असीमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज़ एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। देखिए, जो सेट है वो इनफाइनाइट है, यानी उसमें अवयवों की संख्या अनंत है। बाउंडेड है, यानी आपको उसके लिए लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों मिलते हैं। तब वो कहते हैं आपसे कि इसके लिए आपको एक लिमिट पॉइंट इस सेट का अवश्य विद्यमान होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है और इसका प्रूफ मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। तो माना एस आर का असीमित परिबद्ध समुच्चय है। एस परिबद्ध है, इसलिए इसके लोअर बाउंड और अपर बाउंड निश्चित रूप से मिलेंगे। मान लिया स्मॉल के लोअर बाउंड है, कैपिटल के इसका अपर बाउंड है, तो एस का प्रत्येक अवयव स्मॉल के से बड़ा होगा या बराबर होगा और कैपिटल के से छोटा होगा। यानी ये जो समुच्चय एस है ये सबसेट होगा क्लोज्ड इंटरवल के और के का, यानी के छोटा के और बड़ा के, जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड है। माना एक सेट बना रहे हैं हम x, उसके अंदर वो वास्तविक संख्याएं हैं, उसके अंदर s के वे अवयव हैं जो s के अधिक से अधिक सीमित अवयवों से बड़ा है, यानी कैपिटल के से छोटे हैं इसमें कुछ अवयव। चूंकि एक स्मॉल के लेस देन और इक्वल टू u है, u यदि s का मेंबर है तो k s के किसी अवयव से बड़ा नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट कि k बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब a जो समुच्चय है वो खाली नहीं है। खाली नहीं है, अब हम ये बताएंगे आपको कि a ऊपर की ओर किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए k प्लस एप्सिलॉन, जो कि k से बड़ी राशि है, जो u से भी बड़ी राशि है, वो u s का मेंबर है। तो u से बड़ी राशि k प्लस एप्सिलॉन हो गई, इसलिए ये ऊपर की ओर से बंधा हुआ है। ठीक है, ए ऊपर की ओर से परिबद्ध अरिक्त समुच्चय है। हमने ये विद्यमान है ये बता दिया जो हमने सेट लिया है एस। अतः ये जो सेट है ये ऊपर की ओर से परिबद्ध अरिक्त समुच्चय है, तो इसका उच्चक आर में अवश्य विद्यमान होगा। हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से जानते हैं परिबद्ध है तो उसका उच्चक आर के अंदर अवश्य विद्यमान होगा। अब हम आपको ये सिद्ध करेंगे कि ये जो बिंदु हमने अल्फा लिया है ये एस का सीमा बिंदु है। माना अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, जो कि अल्फा का प्रतिवेश है जहां एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होते हैं। अल्फा ए का उच्चक है, अतः किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन भाषा के अनुसार बोल रहा हूँ मैं आपसे कि x बिलोंगिंग टू ए, x अल्फा माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। x a का अवयव है, x s के सीमित अवयवों से बड़ा है। दिस इम्प्लाइज दैट कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन s के कुछ सीमित अवयवों से बड़ा है। सीमित अवयवों से बड़ा है यानी अल्फा माइनस के वाम पक्ष में s के कुछ अवयव हैं। एस के अनंत अवयव अल्फा माइनस एप्सिलॉन के दक्षिण पक्ष में है, क्योंकि दो वास्तविक संख्याओं के मध्य अनंत संख्याएं विद्यमान होती हैं, पर में और अपर। अल्फा ए का उच्चक है, इसलिए अल्फा प्लस एप्सिलॉन ए का मेंबर नहीं हो सकता। एस के अनंत अवयवों से अल्फा प्लस एप्सिलॉन बड़ा है। एस के अनंत अवयव अल्फा प्लस एप्सिलॉन के लेफ्ट हैंड साइड में है।
ठीक है। इसलिए अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन के अनंत अवयव एस के इस प्रतिवेश में विद्यमान है, अतः अल्फा एस का सीमा बिंदु होगा। अब देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रूफ लगा। आपको हर बार वो सेट कलेक्ट करना होगा जिसमें अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन से बड़े और छोटे अवयव, अनंत अवयव विद्यमान है, जिससे कि हमने ये सिद्ध कर पाए कि अल्फा उसका सीमा बिंदु है। इसका एक वैकल्पिक प्रमाण ले लीजिए। मान लीजिए मैं स्मॉल के कैपिटल के को रियल लाइन पर ले लेता हूँ। एक लाइन सीधी खींच दी स्मॉल के और कैपिटल के। ये जो समुच्चय है एस आर का असीमित परिबद्ध उपसमुच्चय है। अब इस कैपिटल के और स्मॉल के की लाइन को ठीक बीच से दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो दो सब इंटरवल बन गए आपके, के से 1/2 के प्लस कैपिटल के और 1/2 के प्लस कैपिटल के से कैपिटल के। दो में से, इन दो अंतरालों में से कम एक अंतराल में अनंत अवयव मौजूद अवश्य होंगे, अनंत बिंदु होंगे। अन्य में एस के परिमित बिंदु होने पर एस संभव नहीं है, क्योंकि एस तो अपरिमित है। अतः हमने एक पूरे इंटरवल को स्मॉल के से कैपिटल के को दो हिस्सों में बांटा, जिस हिस्से में भी अनंत अवयव हैं उस हिस्से का नाम हमारे द्वारा, अब पहले पूरे अंतराल को अगर मैं a1 b1 कहूँ, जो आधा हिस्सा जिसके अंदर अनंत अवयव हैं, तो एक नया अंतराल मिल गया मेरे को a1 b1। इस a1 b1 को फिर दो टुकड़ों में बांट दिया, फिर इसके किसी एक हिस्से में अनंत अवयव होंगे, फिर a2 b2 मिल गया हमको, इसको हमने नाम दे दिया। इसमें फिर एक हिस्से में अनंत होंगे, उसका नाम हमने a3 b3 रखा। यदि इस प्रक्रिया को हम लगातार करते चले जाएं तो हमको क्लोज्ड इंटरवल्स का एक अनुक्रम प्राप्त होगा IN AN BN, जो नेस्टेड इंटरवल होंगे, पीड़ित अंतराल होंगे। नियमित अंतराल किसे कहते हैं? IN कंटेन्स IN+1, यानी आगे के उपअंतराल छोटे दर छोटे होते चले जाएंगे, जिनकी लेंथ 0 की ओर अग्रसर होगी। IN की लेंथ क्या हो जाएगी? BN माइनस AN, K माइनस कैपिटल K माइनस स्मॉल k अपॉन 2 टू द पावर n। जैसे जैसे n को बड़ा करते चले जाएंगे ये राशि छोटी होती चली जाएगी, और n जब इन्फिनिटी की ओर अग्रसर हो जाएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको हम नेस्टेड इंटरवल कहते हैं। तो जब इन्फिनिटी की ओर हो जाएगी तो लेंथ किसकी 0 होती है? एक पॉइंट की। वहीं से चला वहीं खत्म हो गया, तो एक पॉइंट अवश्य मिलेगा। ये एक पॉइंट ऐसा बिंदु हुआ, मान लिया उस बिंदु का नाम अल्फा है, जो हर उप अंतराल के अंदर मौजूद है, जो हमने अभी अभी ऊपर बनाए थे। तो हर जो अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, इस बिंदु अल्फा का हम प्रतिवेश बनाएंगे। इसमें n को इतना बड़ा ले लिया कि n के लिए IN ही इस उप अंतराल के अंदर, IN किसके अंदर मौजूद था? AN BN में, और वो किसके अंदर समा रहा है हमारा? अल्फा माइनस एप्सिलॉन से अल्फा प्लस एप्सिलॉन में। चूंकि प्रत्येक AN BN S के अनंत बिंदु को रखता है, इसलिए ये जो ओपन अंतराल हमने बनाया था, ओपन इंटरवल अल्फा माइनस एप्सिलॉन से अल्फा प्लस एप्सिलॉन, इसमें S के अनंत अवयव होंगे, अर्थात S का अल्फा एक सीमा बिंदु होगा। अब हम आपको कुछ विशेष प्रकार के सेट्स के बारे में बताते हैं। ड्राइव्ड सेट किसे कहते हैं? किसी समुच्चय E के समस्त सीमा बिंदुओं के समुच्चय को हम यह व्यक्त किया जा सकता है। E डैश का मतलब ये है द सेट ऑफ एलिमेंट्स X सच दैट X इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट E, यानी E के हर सीमा बिंदु को एक समुच्चय में रख दिया जाए तो जो सेट प्राप्त होगा वो ड्राइव्ड सेट कहलाएगा, और उसको हम E डैश के द्वारा डिनोट करते हैं। यहाँ याद रख लें कि A और B यूनियन ऑफ A, यानी ड्राइव सेट ऑफ A बराबर ड्राइव सेट ऑफ B यूनियन ड्राइव सेट ऑफ C होगा। यहाँ देख लें, E सेट अगर 1/n है, जहाँ n नेचुरल नंबर है, तो इसका लिमिट पॉइंट 0 होता है एज n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, दिस बिकम 0, इसलिए E डैश का मान सिंगलटन सेट 0 होगा।
आपको ध्यान रखना होगा समुच्चय एन फाई का ड्राइव्ड सेट भी यही होते हैं, क्योंकि परिमित समुच्चय एस का व्युत्पन्न समुच्चय ड्राइव्ड सेट भी फाई होगा। इसी प्रकार से Q का और R का ड्राइव्ड सेट भी Q और R के बराबर होगा। ये दो उदाहरण दिए हुए हैं, 2-3 उदाहरण हैं, इनको पढ़ लें कि किस प्रकार से समुच्चय के लिमिट पॉइंट्स को एक जगह रखते हैं। अब मैं दूसरी परिभाषा डेंस सेट किसे कहते हैं। यदि A सबसेट है R का, प्रत्येक बिंदु B का अवयव है अथवा B का एक सीमा बिंदु है, तो B को A का सघन समुच्चय यानी डेंस सेट कहते हैं। इसे यूं समझ लें कि सघन समुच्चय B में तो A में का सीमा बिंदु होते हुए भी B का एक बिंदु। इस बात को दोबारा समझ लें, यदि एक समुच्चय है मेरे पास A जो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय है, का प्रत्येक बिंदु B का अवयव है अथवा B का सीमा बिंदु है, तो हम B को A का सघन समुच्चय कहते हैं। एक डेंस यूनिट सेल्फ का समुच्चय है, इसको डेंस यूनिट सेल्फ कहेंगे यदि A सबसेट हो जाए A डैश के, यानी A के सभी लिमिट पॉइंट्स का जो समुच्चय है उसका सबसेट यदि A हो जाए तो A को डेंस यूनिट सेल्फ कहते हैं। परफेक्ट सेट किसे कहते हैं? ई सबसेट है R का समुच्चय ई को परफेक्ट सेट कहेंगे यदि और केवल यदि ई सेल्फ डेंस यूनिट सेल्फ हो, अर्थात ई बराबर ई डैश के हो, तो हम इसे कहते हैं कि यह परिपूर्ण समुच्चय है। इन्हीं से आप ये जानते हैं R के उपसमुच्चय A और B हैं, तो A और B में सघन समुच्चय होगा यदि B इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ A। A R में सर्वत्र सघन समुच्चय है तो क्लोजर ऑफ A इज इक्वल्स टू R। A में स्वतः सघन समुच्चय है यदि A का प्रत्येक बिंदु इसके सीमा बिंदु हो, अर्थात A इज सबसेट ऑफ A डैश। A में परिपूर्ण समुच्चय होगा यदि A स्वतः सघन समुच्चय हो। ठीक है, अब ये कुछ उदाहरण। अब आती है बात कि एक पॉइंट और होता है जिसका नाम है आंतरिक बिंदु। एक वास्तविक संख्या x को समुच्चय E जो सबसेट है R का आंतरिक बिंदु कहते हैं यदि एप्सिलॉन प्रतिवेश x का x माइनस एप्सिलॉन से x प्लस एप्सिलॉन सबसेट हो E का, अथवा एन एप्सिलॉन ऑफ x यानी नेबरहुड ऑफ x इज फुली कंटेन्ड इन E के अंदर पूर्णतः अंतर्विष्ट हो जाए, तो हम इस बिंदु x को E का आंतरिक बिंदु कहते हैं। उदाहरण से समझ जाएंगे। इसी प्रकार से बाह्य यानी एक्सटीरियर पॉइंट किसे कहेंगे? एक वास्तविक संख्या x को समुच्चय E जो कि R का उपसमुच्चय है का बाह्य बिंदु कहते हैं यदि x का एक ऐसा प्रतिवेश विद्यमान हो जो कि E के किसी बिंदु को अंतर्विष्ट न करता हो, अर्थात x समुच्चय E का बाह्य बिंदु होगा यदि x E बिंदु हो। अब बात वियुक्त बिंदु यानी आइसोलेटेड पॉइंट। एक वास्तविक संख्या x समुच्चय x का वियुक्त बिंदु कहते हैं यदि x समुच्चय E का सीमा बिंदु ना हो। जो सीमा बिंदु नहीं है उसका वो क्या कहलाता है? आइसोलेट पॉइंट। अब आता है ओपन सेट और क्लोज सेट। ओपन सेट कहते हैं यदि E वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R का उपसमुच्चय है, यदि E का प्रत्येक बिंदु x समुच्चय का आंतरिक बिंदु हो, यानी इसने वाला सेट पूरी तरह उसी सेट के अंदर विद्यमान हो, तो इस प्रकार के समुच्चय को हम ओपन सेट कहते हैं। क्लोज सेट कहने के लिए हम भी ओपन सेट की ही परिभाषा को काम में लेते हैं। एक समुच्चय E सबसेट R समुच्चय संवृत कहलाता है यदि E कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो E क्लोज्ड हो जाएगा। इसके ऊपर इन्होंने आपको दो एक उदाहरण दिए हैं, यहाँ अच्छी तरह समझ लें। क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज क्लोज, ये क्लोज्ड होता है। आप ऐसा कर लें, माना आर कोई संवृत अंतराल ए बी है, इसे संवृत सिद्ध करने के लिए ए बी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसे हमें ओपन सिद्ध करना होगा। एक ए बी के कॉम्प्लीमेंट से
अब x ए बी का मेंबर नहीं है तो x या तो a से छोटा होगा या x b से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये ए बी कॉम्प्लीमेंट का मेंबर है। ठीक है। फिर इसी तरह से आपने x का नेबरहुड बनाया, x माइनस एप्साइलन वन एक्स प्लस एप्साइलन वन, जहाँ एप्साइलन वन a माइनस एक्स, तो यहाँ एक बिंदु हम y के द्वारा ये बता सकते हैं कि ये R में है जो ए बी के कॉम्प्लीमेंट में मौजूद है। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा एलिमेंट ले लिया, उसको पुनः सिद्ध कर दिया कि बनेंगे, तो ये भी ए बी के जो क्लोज इंटरवल ए बी है उसके कॉम्प्लीमेंट में है। यानी ये जो ओपन इंटरवल बने आपके x माइनस एप्साइलन वन एक्स प्लस एप्साइलन वन और x माइनस एप्साइलन टू एक्स प्लस एप्साइलन टू, ये पूरी तरह से कहाँ मौजूद हैं? ये क्लोज इंटरवल ए बी के कॉम्प्लीमेंट में मौजूद हैं। अतः ये ए बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, क्लोज्ड इंटरवल ए बी का कॉम्प्लीमेंट, वो ओपन है, इसलिए ए बी क्लोज्ड होगा। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने ये सिद्ध किया कि क्लोज्ड इंटरवल जो थ्योरम लेकर के चले थे हम यहाँ पर, कि संवृत अंतराल संवृत समुच्चय होता है, ये सिद्ध कर दिया। दो ओपन इंटरवल्स का दो ओपन समुच्चयों का यूनियन भी एक ओपन सेट होता है। ये तो सिद्ध करना बहुत आसान है। x अगर S का मेंबर है तो x बिलोंग्स टू A यूनियन, या तो A में, चूंकि और B ओपन सेट्स हैं इसलिए x को रखने वाला नेबरहुड पूरी तरह से A में समाहित होगा, तो वो A यूनियन B में भी समाहित होगा, लिहाजा A यूनियन B एक ओपन सेट है। अब देखें आप, द यूनियन ऑफ एनी आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, यानी कितने ही आप वो विवृत समुच्चयों को यूनियन करते चले जाएं तो आपको एक विवृत समुच्चय ही प्राप्त होगा। अब ये जैसा मैंने 2 के लिए प्रूव किया था ए यूनियन बी के लिए, ये इसका जनरलाइजेशन है कि A1 A2 A3 ये कई सारे जो ओपन सेट्स हैं, तो इनके यूनियन का एक नया नाम आपने S रख दिया, उसमें से X एक एलिमेंट उठाया S का, तो S को रखने वाला S जो X एलिमेंट है इसका ओपन इंटरवल रखने वाला नेबरहुड, जो एक नेबरहुड होगा X को रखने वाला, वो किसी न किसी AI का मेंबर होगा, यानी यूनियन ऑफ AIs के अंदर मौजूद होगा, यानी कि S के अंदर होगा। अतः S भी एक विवृत समुच्चयों का प्रत्येक फाइनाइट इंटरसेक्शन, ध्यान इनफाइनाइट के लिए भी है, पर ओपन इंटरवल्स के फाइनाइट कलेक्शन का जो इंटरसेक्शन है वो ओपन होता है। इसे हम इनफाइनाइट के लिए प्रूव नहीं कर सकते। तो माना A1 A2 AN ओपन सेट्स हैं, इन सब के इंटरसेक्शन का मान हमने S रख लिया, S में से एक अवयव X लिया, तो वो इंटरसेक्शन में मौजूद है, तो इसलिए ये हर AI के अंदर मौजूद होगा X, इसलिए X को रखने वाला ओपन इंटरवल भी प्रत्येक AI के अंदर विद्यमान होगा, यानी X प्रत्येक AI का आंतरिक बिंदु होगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि X को रखने भी ओपन इंटरवल में जो नेबरहुड थे उसमें एप्सिलॉन के मिनिमम मान को लेकर के जो हमारा ओपन इंटरवल बनेगा वो हर इंटरसेक्शन में मौजूद होगा और x S का आंतरिक बिंदु होगा, अतः S एक विवृत समुच्चय होगा, यानी कि ओपन सेट होगा। इस प्रकार से इन जो मैंने परिभाषाएं और कुछ उदाहरण आपको बताए हैं, इनको एक बार पुनः पढ़ें, अपने हाथ से लिखें, धीरे धीरे समझें, तब जाकर के ये डेफिनेशंस क्लियर होती हैं और ये सारी डेफिनेशंस हमारे आगे काम में आती हैं। धन्यवाद।